हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड्स के आने वाले एग्जाम्स में, या आप अदर बोर्ड से हो जैसे बिहार या राजस्थान या एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक चलते थे। एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर नए व्यूअर हैं तो आप ज़रूर मेरे पुरानी वीडियो को देख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। तो ये अध्याय 3 का है, जिसमें कुछ हमने देख लिया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 5 क्वेश्चन देख लिया था। आइए क्वेश्चन बाकी उसको पढ़ते हैं। कह रहा रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अभी भी हमें सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखा हुआ है 3x/2 - 5y ये 3y हो जाएगा, और x/3 लिखा हुआ है +y/2 बराबर 13/6। तो आइए इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइए, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा, तो आप कमेंट्स मैसेज कर सकते हो, या थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर से वीडियो रिवाइज करके देख लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 लिखा हुआ है। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण x/3 + y/2 बराबर लिखा हुआ है 13/6, ये 2 मान लीजिए। तो दोनों समीकरण हमें पता चल गए। अब दोनों समीकरण पता होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो इसमें क्या होगा कि समीकरण जो दिया गया है इस स्थिति में, तो इनमें दोनों में से कोई भी समीकरण ले लो। तो हम चाहे ले लेते हैं समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से इनको ले लीजिए, तो यहाँ x की वैल्यू y के पदों में या y की वैल्यू x पर। तो देखिए 3x/2 होगा -5y/3 बराबर -2। तो हमें x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो ये देखो 3x/2 होगा, अगर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5y/3, और ये माइनस है तो -2 रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी कैसे है, यहाँ पर 2 भाग में है, तो 3x बराबर क्या हो 2 हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं कि 5y, और इसको गुणा करा दो 3 दूनी 6, और बटा कितना हो जाएगा 3। अब आप देखो y की वैल्यू निकालो, तो ये x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा बटे में, तो 2 और 5y और -6, और ये बटे में आएगा 3 त्रिक का कितना 9 हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इनको ऐसे मान लिया समीकरण 3। अब हमारा x का मान निकला है, तो x का मान निकल गया, तो इसमें क्या कर दिए, रख दीजिए। तो रखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना x/3 है, तो 1/3 को ऐसे आगे लिख दीजिए, और x की वैल्यू रखो कि 2 हो जाएगा, और फिर 5y और -6 कितना 9 होगा। तो ऐसे जितना लिखा इसको लिख दिया, और फिर प्लस y/2 बराबर कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये अंदर गुणा होगा 5 दूनी 10y, और 6 दूनी कितना 12, और 9 त्रिक कितना 27, और प्लस y/2 बराबर देखो 13/6 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, तो इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर। अगर इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 10y - 12, और गुणे कितना 2, और प्लस y गुणे कितना 27, और बटे हम लिख सकते हैं इसमें, देखो ये लिखा हुआ है 27, और गुणे कितना 2 बराबर 13/6। अब हमें गुणा कराइए, अगर 2 से 10 दूना 20 y हो जाएगा, 12 दूना कितना 24, और इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27y। ये वैल्यू इधर बटे में उस तरफ जाएगा, गुणे में पूरा हो जाएगा, तो 13/6 गुणे 27 गुणे 2, 2 से काट दो 2 तिहाई 6, 3 9 27, ये निकल के आ गया। तो आप देखो इनको 27 में अगर 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 47y - 24, और 9 त्रिक 27 के साथ, और 9 1 9 2 कितना 11, 13 9 आप पढ़े थे 117 होता है। अब आप इसको राइट साइड लेके जाओ 24 को, तो 47
y बराबर हो जाए 117 प्लस कितना 24। तो हमें y की वैल्यू निकालना है। जोड़ो 7 4 11, 1 2 1 3 1 4 हो जाए 1 बटे कितना 47। अगर ये 47 आ गया तो देखो 47 का अगर हम 3 से गुणा करा दे, 7 त्रिक 21 के 1 और 4 3 12 2 कितना 14। तो ये भाग करने पर कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मान 3 आ गया। अब y का मान 3 आ गया तो x की वैल्यू निकालना है। तो x का मान रख दीजिए। y का मान अगर रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए इसको रख देते हैं। तो कितना था x बराबर लिख देते 2 5y माइनस 6 कितना 9। तो वैल्यू रखो 2 और 5 गुणे कितना 3 माइनस 6 बाई 9। तो देखिए 2 अगर पानते 15, 15 माइनस 6 बटा कितना 9। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 बटे 9। तो देखो 9 से 9 कट गया तो यहाँ कितना बचा 2। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो y का मान 3 आया और x का मान कितना 2 आ गया। अब हमें क्या करना, उत्तर की जांच करना है। इसलिए उत्तर की जांच हमेशा कर लेना ताकि कभी भी पेपर में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो उत्तर की जांच अगर करेंगे तो जांच कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है 3x/2 और माइनस 5y/3 बराबर -2। तो देखो 3 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू कितना 2 और बटा 2 और 5, y की वैल्यू कितना है 3 है तो 3/3। देखो ये इससे कट गया -2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा कि 3 - 5 और बराबर -2। अगर आप देखोगे तो इसको घटा दो तो ये कितना -2 बराबर -2, ये बराबर आ गया। ऐसे हम चेक कर लेंगे दूसरे समीकरण में। तो दूसरा क्या था कि x/3 और प्लस y/3 बराबर 13/6 ये लाना था। तो इनको भी सॉल्व कर, लेफ्ट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड में रख के राइट साइड ले आओ। तो x की वैल्यू कितना था 2/3 और ये हो जाएगा 3 कितना, एक सेकेंड गलत लिख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो अब देखो इसको इधर गुणा कराओ तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। तो ये कितना 9 4 13/6। तो ये भी तो बराबर आ गया इसके। अगर ये बराबर आ गया तो आंसर आपका सही है। अब इसमें कोई गलत नहीं काट सकता। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद उत्तर की जांच कर लो ताकि आपका कोई एक भी नंबर माइनस ना कर सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है। तो हमें दो संख्या कह रहा है तो दो संख्या नहीं मालूम है तो जैसे पहले उनको हम मान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में जैसे कह रहा वैसे आप मान लीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो आप मानना पहली संख्या कितना, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाए बराबर y हो जाए। अब इसमें अगर अंतर कह रहा है तो एक बड़ी होगी दूसरी क्या होगी छोटी होगी। तो हम x ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं y, यानी x बड़ी है और y क्या है छोटी है। अब जैसे कह रहा वैसे कर दीजिए कि प्रथम शर्त, इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर, यानी अगर देखा जाए दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो इसका मतलब हम दोनों को क्या करें घटा दें। तो घटाइए तो पहले x बड़ा है इसीलिए x में से y घटाएंगे। तो x - y बराबर कितना 26 हो गया। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहीं से निकाल लो तो ये y जाएगा उधर तो y प्लस कितना आ गया 26। ये इक्वेशन क्या निकल गया फर्स्ट निकल गया। अब फिर ऐसे इसकी दूसरी शर्त ले लो। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि दूसरी शर्त जो है इन्होंने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो एक संख्या का मतलब क्या होगा पहली संख्या, क्योंकि ये बड़ी है पहली संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या निकल के आ गई, ये इतना आ गया। तो पहली संख्या हमने x माना था और दूसरी संख्या कितना 3 और गुणे कितना y। तो x बराबर कितना आ गया
3y आ गया। अब आप इसको चाहे 2 मान लो, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दिया है तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, x बराबर y प्लस 26, तो आप वैल्यू रखो यहाँ पर x के स्थान y प्लस 26 बराबर कितना 3y। हमें y की वैल्यू निकालना है, अगर y इसको उधर ले जाए तो 26 बराबर कितना होगा 3y माइनस y। तो देखिए 26 बराबर 2y में से एक y 3y में से एक y घटाओगे ये 2y, तो हम इनको इधर भी तो लिख सकते हैं ऐसे 2y बराबर कितना 26। तो आप देखिए क्या कट जाएंगे, 2 से काटो, 2 1 के 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब हम क्या करें, चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है सेकंड में रखो, आसान, क्योंकि ये दिख रहा है आपको तो यहाँ पे आसान है। तो x बराबर कितना, तो 3y, तो 3 गुणे कितना 13, तो 13 तक कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 39 आ गई। अब 39 आ गए तो उत्तर की अगर आप जांच करना तो, लेकिन पहले इसको आंसर लिख दे, बाद में उत्तर की जांच कर लेंगे हम। तो देखो इसमें पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या कितना 39, और क्या है ये उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी संख्या y है, तो y की वैल्यू कितना 13 है। अब अगर उत्तर की जांच करना है, ये तो आंसर हो गया, यहीं तक हमें करना था, लेकिन हम अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि सही है तो गलत है, तो उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच करेंगे तो पहले इक्वेशन में चले जाओ, तो x बराबर y प्लस कितना 26, तो यहाँ वैल्यू रखो 39 और 13 प्लस कितना 26, तो 39 और जोड़ो इसको कितना 39, ये इसलिए ये बराबर आ गया। फिर दूसरे समीकरण पे चले जाओ, तो दूसरा समीकरण कितना था, x बराबर 3y, तो चलो x की वैल्यू कितना 39 और 13 3 गुणे कितना 13, y की वैल्यू 13, तो 39 बराबर कितना 39, तो ये भी सही है। तो दोनों इसमें कह रहा था कि आंसर क्या होगा, तो ऐसे उत्तर की हम जांच कर लेते, कहीं भी रफ्तार में आप कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 घटा दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या होती, 2 वैल्यू होती, अंश और हर होती। तो हम सबसे पहले मानना पड़ेगा कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि माना किसी भिन्न का अंश कितना, अंश और हर क्रमशः क्या हो जाए, x और क्या है, x और y है। तो अगर भिन्न निकालते तो अंश x बन गया, y ये बन गया। तो आप कभी भी भिन्न निकालोगे तो भिन्न जो होता है वो सदैव क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है। तो अंश कितना x है और ये कितना हर y है, ये पता चल गया। अब जैसे कह रहा वैसे करो, तो सबसे पहले हम क्या आ जाते हैं, प्रथम शर्त पे। तो ये इन्होंने कहा, जैसे कहा दिखा देते फिर से, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो आप क्या करो कि इसमें 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, तो ये कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो ऐसे इस समीकरण को नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको इधर गुणा करा दो और इसको इधर गुणा करा दो। तो 11 और ये कितना हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा 9y + 2। अब गुणा कराओ, 11 से गुणा कराएंगे तो ये कितना 11x होगा, 11 दूना 22, 9 से गुणा करो 9y और प्लस कितना 18। अगर हम इसको इधर ले लेते तो ये 11x हो जाएगा, माइनस कितना 9y और -22 प्लस कितना
18, क्योंकि ये गिनती ये y वाली वैल्यू इधर ले लिए और x को। अब आप देखो कितना निकल के आ गया। अगर हम देखते हैं तो ये 11x और -9y, अगर इसमें से घटाएंगे 22 में से तो ये -4 आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1, तो हमारे पास क्या बन गया, ये समीकरण 1 बन गया। देखिए ये समीकरण 1 बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। दूसरी शर्त जो है, फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, लिखा हुआ है देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो सेम वे प्रक्रिया अप्लाई करिए कि अंश में 3 जोड़ो और हर में भी कितना 3 जोड़ो, तो ये 5/6 हो जाता है। तो आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टी, इसको इधर गुणा करा दीजिए। अगर इसको इधर गुणा कराएंगे तो ये 6x हो जाएगा और 6 3 कितना 18 हो जाएगा, और इसको इधर गुणा कराएंगे तो ये 5y हो जाएगा। 5 3 कितना 15 आ गया। अब हम क्या कर लेते, x को एक साथ कर लेते, y को एक साथ कर लेते हैं, यानी गिनती को एक साथ। तो ये 6x और इधर लेकर आएगा कितना, ये हो जाएगा 5y, या x की वैल्यू निकाल लो। सबसे आसान है कि इसमें x की वैल्यू निकाल लें कि 6x इधर हो गया और ये 5y और प्लस 15 और ये इधर गया, तो ये कितना -18 हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 5y, अगर घटाएंगे 18 में से 15 तो 3 हो जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में। तो इसको क्या मान लीजिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए हमने। अब समीकरण सेकंड का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो लिखा हुआ है 11 और ये 5y - 3/6, क्योंकि x के स्थान और 9y जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, बराबर कितना -4 है। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब क्या करिए, अंदर गुणा कराइए। जब अंदर गुणा कराओगे तो 11 5 कितना हो जाएगा 55y, और 11 3 कितना 33 हो जाएगा। अब इसको गुणा कराओ, 6 9 कितना 54 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर करने के लिए हमें क्या कर, पूरे का बटा कितना होगा, ये हो जाएगा 6 बराबर -4। अब ये देखिए 55y है और 55y में से 54y घटाओगे तो कितना y हो जाएगा और -33, और इस तरफ देखिए -4 है और इधर जाएगा ये बटे में है, तो राइट साइड जाने पर ये क्या हो जाता है गुणे में हो जाता है। तो अगर ये गुणे में हो गया तो y बराबर देखो कितना आएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और इस तरफ जाएगा 33 हो गया। ये माइनस है 33, उस तरफ जाएगा प्लस, तो y बराबर अगर 13 में से 4 घटाओगे तो 9 और 2 में से, तो y का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब y का मान क्या कर दें कि समीकरण इसमें रख दीजिए 2 में, तो y का मान लिख देंगे ऐसे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रखते हैं तो कितना है, x बराबर था कि 5y - 3/6, तो 5 गुणे कितना, ये हो जाएगा 9 - 3, तो 9 5 कितना होता 45 और -3/6, 45 में से 3 घटा दोगे तो 42/6, तो बराबर अगर काटेंगे 6 7 कितना 42 हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पूछा गया था, हमें भिन्न पूछा गया था। तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, अगर आपसे भिन्न पूछा जाए तो भिन्न क्या था, अगर आप देखोगे तो x बाई क्या था y था, तो x की वैल्यू कितना है देखो, यहाँ पर 7 था और इसकी वैल्यू कितना 9। उत्तर की जांच करना, अगर कहा गया 2 जोड़ो तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 और 9 2 ये 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर दूसरे में चेक करना था कि अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 7 3 10 और 9 3 12, अगर 7 3 2 5 10 2 6 12, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी, कोई भी आंसर आपको मिलता है तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।